हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य एग्जाम पॉइंटर पर। दोस्तों आज है 2 जुलाई और आज दोस्तों हम लोग 2 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर हमारे इस करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप फॉलो करिए और ज्वाइन कर लीजिए। और डेली जो है करंट अफेयर्स का PDF यहाँ पे डाल दिया जाता है दोस्तों, तो उसे आप देखिए और अच्छा खासा नोट्स आप उसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूरोपीय संघ यानी कि EU ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं दोस्तों। तो EU ने कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो कुल 14 देशों के नागरिकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। EU यानी कि यूरोपीय संघ ने 30 जून 2020 को घोषणा की कि वह 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल रहा है। यूरोप की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण काफ़ी प्रभावित हुई है। एक अनुमान के तहत हर साल 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरोप की यात्रा करते हैं। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है उनमें अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे शामिल हैं। ठीक है, तो EU यानी कि यूरोपीय संघ ने 14 देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। ठीक है, चलिए EU क्या है? यूरोपीय संघ है दोस्तों। इसमें जो कुल देशों की संख्या है सबसे ज़्यादा आपको वही याद रखना। पहले कुल 28 देश थे दोस्तों, लेकिन ब्रिटेन इससे निकल गया, ब्रेग्जिट आप लोग जानते होंगे। तो अब उसके निकल जाने के बाद फाइनली कुल कितने बचे हैं? 27 देश। ये आपको रट्टा मारना है, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्तमान में कितने हैं कुल दोस्तों? 27 देश हैं। EU की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1 नवंबर 1993 को हुई थी, और इसको जो हेड क्वार्टर्स हैं वो 2 जगह हैं दोस्तों। एक तो आपका ब्रुसेल्स में है और दूसरा कहाँ है? बेल्जियम में है। ठीक है, तो ये 2 जगह पे है। ये है क्या दोस्तों कि ये जो है EU क्या है दोस्तों? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यूनियन है। ठीक है, जो कि स्पेशली यूरोप के जो देश हैं कुल मिला के 27 देश उनसे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यूरोप में और भी देश हैं, लेकिन 27 देश जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो वो की है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। शिवराज सरकार यानी कि जो CM हैं मध्य प्रदेश के वो शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश से कोरोना को खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। सूबे की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर सर्वे और सैंपलिंग में जुट गई है। लोगों से उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है, उनके साथ ही उनका तापमान भी जांचा जा रहा है। कोरोना के लक्षण होने पर रैपिड टेस्ट किट से उसकी जांच भी की जा रही है। भोपाल के 50 से अधिक इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। तो किल कोरोना अभियान कहाँ चलाया जा रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। ये जो रेड वाला दिख रहा है दोस्तों आपका मैप पे, ये क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो भोपाल, यहाँ पे लिखा है। CM कौन है दोस्तों? तो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको इसमें से और नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। तो वो है दोस्तों नितिन मेनन। तो भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह 2021 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है। मेनन को 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है। वे इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवासन वेंकटराघव सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय हैं। यानी कि पहले भी 2 और हो चुके हैं, श्रीनिवास वेंकटराघवन और
सुंदरम रवि, ठीक है। तो भारत के युवा एम्पायर कौन है? नितिन मेनन, जिनको आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। पिक्चर देखिए दोस्तों, ये हैं नितिन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है दोस्तों? 3 साल के लिए तुषार मेहता, ठीक है। अगले 3 साल के लिए फिर से, अभी ये तुषार मेहता ही थे। 30 जून को उनका कार्यकाल दोस्तों खत्म हो रहा था, लेकिन फिर जो है 1 जुलाई से अगले 3 साल तक, ठीक है, अगले 3 साल तक यानी कि अगला आदेश आने तक उनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो वरिष्ठ वकील थे तुषार मेहता, जो कि इस समय सॉलिसिटर जनरल के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये हैं दोस्तों तुषार मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो वो योजना थी दोस्तों पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत क्या था दोस्तों कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दोस्तों 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न आए, इसके लिए प्रारंभ की गई थी। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त 5 किलो गेहूं या चावल मिलेगा और प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए 1 किलो दाल भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कब शुरू किया गया था दोस्तों? जो 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था वहीं से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब जो है उसको फिर से कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। पहले कहाँ तक था? जून तक था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। भारत में प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए उनको सम्मान देना। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में लगे हुए हैं। भारत में साल 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। तब से प्रत्येक साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किस लिए मनाया जाता है? उनके अमूल्य योगदान के लिए उनको सम्मान देना। और कब से शुरू किया गया? 1991 से, ठीक है। यानी पहली बार कब मनाया गया? 1991 में। आपको ये भी नोट कर लेना है। और तब से जो है ये मनाया जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई सेलिब्रेट, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है दोस्तों? किसके तहत? प्लेटिना के तहत। तो वो शुरू किया है दोस्तों महाराष्ट्र ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर नोट करना है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। यह प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमितों को इलाज शुरू किया जाएगा। और यह जो है क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है। सीएमओ के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, जिसे महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा, ठीक है। तो प्लेटिना के तहत जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण किसने शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र ने। ये दोस्तों जो बाउंड्री दिख रही है ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो दोस्तों मुंबई है, जिसे आर्थिक नगरी कहा जाता है। यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से और नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इस समय अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वो हैं के वेणुगोपाल। कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका भी कार्यकाल दोस्तों 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी हमने देखा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का भी कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और साथ ही के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, इनका भी कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल दोस्तों 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब खत्म हो रहा था, 30 जून को खत्म हो रहा था, लेकिन 1 जुलाई से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल 1 साल का कार्यकाल और मिला है। देश के जाने माने अधिवक्ता वेणुगोपाल ने बतौर अटॉर्नी जनरल 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। ठीक है, तो इनका भी कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम जो है विधि वक्ता होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, चलिए 9th नंबर देखेंगे। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी भारत का पहला कर करके आए वहाँ पे आपको तैयार हो जाना चाहिए और उसको ज़रूर इम्पोर्टेंट की श्रेणी में लगा लेनी चाहिए। तो भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया है। ठीक है, तो कहाँ पर, उत्तराखंड में दोस्तों। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, कुमायूं उत्तराखंड में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिथौरागढ़ ज़िले में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया है, तो वो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ ज़िले में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। लाइकेन जो होता है दोस्तों, वो हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको एक यहाँ पर और मिल गई कि लाइकेन कहाँ पर उगती है, तो हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक, तो ये भी आपको नोट कर लेनी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण, साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना, उपयुक्त संरक्षण रणनीति को तैयार करना। तो ये लाइकेन दोस्तों एक चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। आप कई बार एक एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जो है उदाहरण या संकेतक, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जो है वो संकेतक कौन होता है, तो लाइकेन होता है। ठीक है, तो कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको भी आप अलग से नोट कर सकते हैं। चलिए, ये दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तराखंड की जो राजधानी है वो आपको ध्यान रखना है। आप नॉर्मली देहरादून जानते हैं, और भी हमने हाल ही में करंट अफेयर्स में बताया है कि इसकी दूसरी भी राजधानी जो है वो बनने जा रही है दोस्तों, और उसका क्या नाम है, गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है, 2 राजधानियाँ। ठीक, बगल में आपके हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं। ठीक है, वो भी आपको याद रखनी है। फिलहाल ये अभी नया बना है गैरसैंण, तो इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जो पिछला प्रश्न दिया गया था उसका आंसर आप लोगों को बताना था कि भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर के तमिलनाडु में कितनी परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो कुल 2 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। तो भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत 2 परियोजनाएं हैं। इस समझौते के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा दोस्तों कि $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि कम आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समर्थन करना, यानी जो किफ़ायती आवास दिए जा रहे हैं उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, यानी और भी परिवारों को ये मिलने लगेगा। ठीक है, तो 2
परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक से किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपके लिए है, फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो फिच ने 21-22 के लिए जो विकास दर का अनुमान है दोस्तों वो 9.5 से घटाकर कितना कर दिया है, ये आपको बताना है दोस्तों। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है और जितने भी लोग आंसर देते हैं दोस्तों मुझे देख कर के खुशी होती है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए। जय हिंद।